गंगा यमुना का जहाँ संगम हुए एकत्रित, वहाँ मुनि जन भूमि प्रयाग की निर्मल पावन, किया जहाँ ज्ञान यज्ञ आयोजन। ज्ञान यज्ञ का सुन समाचार, आए सूत जी जो ज्ञानी अपार। पुराण शिरोमणि व्यास के शिष्य, धीर ज्ञानी बुद्धि में दिव्य। देख सूत जी को मुनि हर्षाए, स्वागत को सब उनके आए। विनती किए फिर बारंबार, हे स्वामी करना स्वीकार। सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण, भाग्य महा कीने हो धारण। व्यास जी भी कर मुख से बड़ाई, विद्या पुराणों की आपने पाई। रत्नों का जो महाभंडार, रत्नाकर सागर है अपार। वैसे ही ज्ञान के आप हैं आगर, सर्वज्ञ ज्ञाता गुणों के सागर। है सौभाग्य जो यहाँ पग धारे, होंगे मंगल कुछ तो हमारे। आपका आना न जाए निरर्थक, आपके दर्शन ही है सार्थक। शुभाशुभ तत्व का आपसे वर्णन, पहले भी हम सुने हैं मुनि जन। मन में इच्छा है फिर भी अपार, कहिए नाथ वो दिव्य विचार। एक बात अब प्रभु सुनाओ, गोपनीय हो पर फिर भी बताओ। नाथ घोर कलयुग जब आएगा, पुण्य कर्मों का अंत हो जाएगा। दुराचार में फंसेंगे प्राणी, बोलेंगे झूठी और कटुवाणी। दूसरों की निंदा वो करेंगे, दूसरों के धन को हड़पेंगे। पर स्त्री संग भोग करेंगे, आपस में ही लड़ा करेंगे। शरीर को आत्मा समझेंगे, पशु बुद्धि सम प्राणी होंगे। रिश्ते नाते ना समझेंगे, मात पिता से द्वेष करेंगे। ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे, वेदों को बेच के वो खाएंगे। धन के लिए विद्या को पढ़ेंगे, धर्म के नाम पे ठगी करेंगे। संध्योपासना न कोई करेगा, ब्रह्म ज्ञान तब शून्य होगा। क्षत्रिय भी ना स्वधर्म पे होंगे, पापी और व्यभिचारी भी होंगे। शौर्य वीरता का अभाव होगा, कुत्सित कर्म जीविका होगा। वैश्य भी भ्रष्ट कुमार्गी होंगे, नाप तोल में ठगी करेंगे। कुत्सित वृत्ति का परिचय देंगे, धन के लिए वो पाप करेंगे। शूद्र भी तब बदले पाएंगे, अपना कर्म भूल जाएंगे। उजले कपड़े करके धारण, घूमेंगे वो बिन किसी कारण। धर्म के प्रतिकूल वो होंगे, धनी हुए तो कुकर्म करेंगे। सब वर्णों में करेंगे विवाह, करेंगे सबका धर्म तबाह। स्त्रियां भी तब ऐसी होंगी, पतिव्रता धर्म को ना समझेंगी। बड़े छोटे की न शर्म करेंगी, सास ससुर से वो झगड़ेंगी। शील स्वभाव न उनका होगा, क्रोध सदा माथे पर होगा। पति सेवा से विमुख रहेंगी, अपने मन की ही वो करेंगी। कलयुगी प्राणी ऐसे होंगे, कैसे पुण्य वो प्राप्त करेंगे। इसी लोक में जो ऐसा करेंगे, कैसे प्राप्त परलोक करेंगे। उसी की हमको चिंता होई, धर्म परोकार साना कोई। साधन सूत जी कोई बताना, पापों से जीवों को छुड़ाना। सब सिद्धांतों के आप हैं ज्ञाता,
हम दीनों के पितावा माता। मुनियों की यह विनती सुनकर बोले सूत शिव ध्यान लगा कर। बोले सूत जी साधु संत जन, किया आपने प्रश्न है उत्तम। जिससे हित त्रिलोक का होगा, सब ब्रह्मांड का मंगल होगा। गुरु व्यास का करके स्मरण, करता हूँ मैं इसका वर्णन। सर्वोत्तम यह शिव पुराण है, ऐसा मेरा अनुमान है। श्रोता वक्ता का करे उद्धार, सुनो इसको कर शुद्ध विचार। कलयुगी दोषों को हरने वाला, परम धाम ये देने वाला। चारों पुरुषार्थी का ये दाता, शिव के धाम भी है पहुँचाता। कलयुग में है पाप ये जब तक, शिव पुराण का उदय न जब तक। सब उत्पात ये जीवित जब तक, शिव पुराण का उदय न जब तक। सबसे पहले स्वयं शिव भगवान किए थे इस वेद कल्प का प्रणयन। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता व उमा संहिता। मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत्रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता व धर्म संहिता। 12 ये संहिताएं हैं इसकी, पुण्यमयी है महिमा जिसकी। ब्राह्मणों थोड़ा ध्यान लगाना, अब श्लोकों को है गिनवाना। विद्वेश्वर संहिता समझाते, 10,000 श्लोक हैं बताते। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता व मातृ संहिता, होते प्रत्येक में 8,000 श्लोक दिव्य व अपरंपार। एकादश रुद्र संहिता की कहते, 13,000 श्लोक हैं होते। कैलाश संहिता में 6,000, शत्रुद्र संहिता में 3,000, 9,000 कोटि रुद्र संहिता में, 11,000 सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में, वायवीय संहिता में 4,000, धर्म संहिता में 12,000। इस प्रकार जो है मूल पुराण है 1,00,000 श्लोक अनुमान। व्यास जी ने कर गहन विचार किया इनको 24,000। व्यास जी का जो है शिव पुराण है उसका 4था स्थान। प्रथम तो शिव ही ग्रंथ रचाए, 100 करोड़ श्लोक बताए। सृष्टि के आदि में था बनाया, साहित्य का था ज्ञान समाया। द्वापर में जब बंटे पुराण, हुए 18 भाग महान। समस्त पुराणों का तब स्वरूप, बना 4,00,000 श्लोकों का रूप। शिव पुराण में 24,000 है पावन श्लोक अपार। देव तुल्य यह दिव्य पुराण, 7 संहिताओं का है ज्ञान। पहली संहिता विद्वेश्वर संहिता, दूसरी संहिता है रुद्र संहिता, तीजी का नाम है शत्रुद्र संहिता, चौथी का नाम कोटि रुद्र संहिता, पांचवी संहिता है उमा संहिता, छठी का नाम है कैलाश संहिता, नाम सातवीं का वायवीय संहिता। शिव पुराण की है 7 यही संहिता। इन संहिताओं में है दिव्य ज्ञान, है शिव का वरदान महान। शिव द्वारा यह है प्रतिपादित, व्यास जी ने है किया संकलित। त्रिविध दोषों को हरने वाला, मुक्त पापों से करने वाला। इसमें वेदांत विज्ञान प्रधान है, निष्काम धर्म का ज्ञान। ईर्ष्या रहित
महान, हृदय विचारे इसका ज्ञान। श्रेष्ठ मंत्रों का है ये संकलन, धर्म अर्थ काम प्राप्ति का साधन। पुराणों में ये श्रेष्ठ पुराण, शिव लीला का है इसमें बखान। जो आदर से इसको पढ़ता, परम गति वो प्राप्त है करता। जाता है वो शिव के धाम, पाता मोक्ष आनंद आराम। भक्तों, विद्येश्वर संहिता अध्याय 2 संपूर्ण हुई। जय महादेव।